आज की कहानी रईस की तब्दीली। सुबह नई उम्मीद साथ लेकर आई। शहर मामूल के मुताबिक जाग उठा। बाजार लोगों से भरने लगा। फिर हर चेहरा अलग कहानी सुनाता महसूस हुआ। इस शहर में रेहान रहता था। वो मामूली खानदान का फर्क था। मेहनत उसकी सबसे बड़ी पहचान, ईमानदारी उसका असल ताकत समझी जाती है। लोग उस पर एतमाद करते थे। मरकज में मुख्तलिफ खेल खेलती थी। दूसरी जानब एक आलीशान महल जहाँ रईस सिकंदर कायम रखता था। दौलत बेहिसाब उसके पास मौजूद थी। नौकर हर को मजा लाते थे। मेहमान हमेशा इज्जत पाते रहते थे। लेकिन रईस का दिल बेचैन रहता था। किसी अनजाने खौफ ने घेर रखा था। रात सुकून से गुजर ना पाती थी। हर सुबह नई परेशानी जन्म लेती थी। किसी वजह मालूम ना थी। सिर्फ एक खादिम जानता था। हर वो बरसों से साथ मौजूद था। एक रोज रईस बीमार हो गया अचानक। तभी फौरन बुलाया गया। सब हर इलाज भी ऐसा साबित होता। चेहरे की रौनक मान पड़ गई। आवाज में कमजोरी नुमाया होने लगी। शहर भी बहुत तशवीश फैलने लगी। फौरन लोग दुआएं करने लगे। सभी इस दौरान रेहान महल आ पहुंचा। इत्तफाकन वो सामान पहुंचाना आया था। वहां पर रईस ने पहली बार देखा उसे। नजर निगाह चंद लम्हे ठहर गई। फिर बोले, तुम्हारा नाम क्या है? रेहान ने अदब से जवाब दिया, मैं मजदूरी करता हूँ। रईस देर तक सोचता रहा। अचानक सवाल पूछ डाला, अगर बेसाथ दौलत मिल जाए तुम सबसे पहले क्या करोगे? रेहान ने बला तवक्को जवाब दिया, भूखों के लिए दस्तरखान सजाऊंगा, यतीम बच्चों की तालीम संभालूं, बीमार लोगों को इलाज कराऊं, फिर अपनी जरूरत पूरी करूं। ये जवाब सुनकर रईस काफी देर तक खामोश रहा। चेहरे पर हैरत नुमाया हुई। उन्होंने सब नाहाजिरीन रवाना जैसे रेहान को रोक लिया। फिर धीरे धीरे बोला, मेरे साथ एक राज वाबस्ता जो किसी को मालूम नहीं। मैं बरसों पहले गलती कुछ कर चुका हूँ जिसका बोझ आज मेरी रूह उठा रही है। रेहान हैरत से सुनता रहा। रईस ने गहरा सांस लिया। फिर दास्तान सुनाना शुरू किया। बरसों पहले एक शरीफ कारोबार मेरा साथी, मेरे फैसला सब तबाह हो गया। मकान मैंने सब छुपाया, दौलत बचा ली अपनी, मगर सुकून खो बैठा। तब से हर लम्हे ज़मीर मलामत करता रहता। मैं माफ़ी चाहता हूँ मगर रास्ता नहीं मिलता। रेहान ने एहतराम से कहा, गलती मान लेना भी बड़ी हिम्मत शुमार होती है। रईस ने पहली बार दिल से मुस्कुराया, मगर इस्लामी दरवाजा जोर से खोला। एक अजनबी अंदर दाखिल हुआ। उससे भरे अंदाज उसने बुलंद आवाज में कहा, आज फैसला होकर रहेगा जरूर। रईस का चेहरा एकदम बदलने लगा। खौफजदा हो गया। रेहान समझ ना पाया ये शख्स आखिर कौन है, इसकी आमद क्यों इतनी खतरनाक बनी। अजनबी शख्स सीधा रईस के सामने खड़ा हो गया। चेहरे पर बरसों की तलखी नुमाया थी। सब हाजिर हैरत से देखने लगे। फिजा में बेचैनी बढ़ती महसूस हुई। रईस चंद लम्हे सर झुकाए रहा। फिर गहरा सांस लेकर बोला, आखिर तुम आ गए मेरे सामने आज। अजनबी सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं इंसाफ लेने वापस आया। दौलत नहीं, सिर्फ सच दरकार है। रेहान हैरत से दोनों को देखता रहा। जिसे मामला समझ न आया। सईद ने सबको लोगों को बुलाया। महल के वसी हॉल में भर गया। शहर के मौजूद अफराद पहुंच गया। रईस ने गुफ्तगू शुरू कर दी। फौरन, बरसों पहले मुझसे गलती हुई। मेरे लालच ने जिंदगी बदल डाली। मेरे शरीक को बदनाम कर दिया। सारा इल्जाम पर रख दिया। मैं इज्जत दौलत ले गया। वो बेगुनाह सजा सहता रहा। अजनबी ने सर झुका लिया। फिर बोलने के लिए अल्फाज कम पड़ गए। रईस की आवाज भारी होती गई, आज मैं सच कबूल करता हूँ, तमाम जायदाद वापस करता हूँ। जो हक मेरा नहीं था। लोग हैरान रह गए। सभी किसी को यकीन न आया। अजनबी की पलकें लरजने लगी। बरसों का गुस्सा टूटने लगा। उसने रेहान की जानिब देखा। फिर रईस के करीब आया। कहने लगा, मैं इंतकाम नहीं इंसाफ लेने आया हूँ। तुमने सच कबूल किया, यही मेरी सबसे बड़ी जीत साबित। आज रईस ने माफी मांग ली पूरी आजी के साथ। अजनबी खामोशी से हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे को एहतराम के साथ कबूल किया। हाल में मौजूद सब अफराद यह मंजर देखते रह गया। रईस ने अगला ऐलान किया, आज से मेरी दौलत का बड़ा हिस्सा आवाम के लिए होगा। यतीम बच्चों की तालीम, गरीब मरीजों का इलाज, बेवाओं की कफालत होगी, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराम किया जाएगा। रेहान ने एहतराम से कहा, यही असल कामयाबी होती है। रईस ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मुझे ये सबक देर से मिला मगर मिला। कई माह गुजर गए। शहर की हालत बदल गई। बंद कारखाने दोबारा चलने लगे। मुसलसल फिर नए स्कूल कायम हुए। इलाज गाहें आबाद हुई। जरूरतमंद लोगों को सहारा देने लगे। रईस पहले जैसे ना रहा। हरगिज कभी वो सादा लिबास पहनता, लोगों के दरमियान बैठता, हर शिकायत सुनता, गौर से फिर हल करता। रेहान हमेशा उसके साथ भलाई के काम करता। दोनों की दोस्ती मिसाल बन गई हर तरफ। एक शाम रईस ने रेहान से सवाल किया, अगर दोबारा जिंदगी मिले तो क्या बदलोगे? रेहान मुस्कुराया। फिर बोला, मैं कुछ नहीं बदलूंगा, क्योंकि गलतियों से मिलने वाला सबक सबसे बड़ी दौलत होती है। रईस ने आसमान की तरफ देखा। फिर दिल से शुक्र अदा किया। क्या महसूसों से महसूस हुआ, इंसान सुकून खरीद नहीं सकता। कभी सुकून सिर्फ सच और इंसाफ से हासिल होता है।
وقت گزرتا گیا مگر لوگ ہمیشہ رئیس کی تبدیلی یاد رکھتے رہے۔ بچوں کی مثال دی جاتی تھی کہ طاقت وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ جو شخص اپنی غلطی تسلیم کرے وہی حقیقت میں بڑا انسان بنتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے وہی دلوں میں حکومت کرتا ہے۔ دولت ختم ہو سکتی ہے مگر نیکی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ رئیس کی پہچان اب محل نہیں بلکہ خدمت بنی، لوگ اسے عزت سے یاد کرتے رہے ہمیشہ۔ کہانی اپنے انجام تک پہنچ گئی مگر اس کا سبق ہر دل میں زندہ رہا۔ اصل رئیس وہ نہیں جس کے پاس بے شمار دولت ہے بلکہ وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کرے، انصاف قائم کرے، اپنی دولت اور طاقت کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرے۔